महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों अलायंस अपने सीट शेयरिंग और बाकी मतभेदों को दूर करके चुनाव प्रचार में आगे बढ़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच मनोज जरांगे पाटिल ने बीजेपी को हराने की हुंकार फिर से भर दी है। मराठा आंदोलन को लीड करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने सत्ताधारी महायुति को सीधे सीधे चुनौती दे दी है और कहा है कि अब मतदान मराठाओं के हाथों में है। आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, लेकिन ये अब मेरे हाथ में है कि मैं आपको सत्ता में बैठने दूं या नहीं। मनोज जरांगे पाटिल ने किस तरह से बीजेपी वाली महायुति को सत्ता से उतारने का प्लान बनाया है और कितने और कौन सी सीटों पर मराठा वोटर्स महाराष्ट्र में निर्णायक साबित हो सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मंगलवार को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को मतदान करेगी और 23 तारीख को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। यानी मोटा मोटी तौर पर अगर देख लें तो महाराष्ट्र को 25 तारीख तक नई सरकार मिल सकती है। और जैसे ही चुनाव आयोग ने इन तारीखों का ऐलान किया तो वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी शुरू कर दिया। लेकिन एक शख्स था जिसने किसी के जीत नहीं बल्कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली महायुति के हार का दावा कर दिया। और यह शख्स है महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लीड करने वाले मनोज जरांगे पाटिल। पाटिल काफी लंबे समय से मराठाओं के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही मनोज जरांगे पाटिल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी को हराने की बात कह दी। पिछले लोकसभा चुनाव में ही मराठा वोटर्स ने बीजेपी को अर्श से फर्श पर लाने का काम किया था। मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने हमारे बच्चों को भिखारी बनाने की कोशिश की है, हमारे साथ धोखा किया है, उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। लेकिन आपको सत्ता में बैठाना है या नहीं बैठाना है, ये अब हमारे हाथ में है। मनोज जरांगे पाटिल ने सीधी चेतावनी दी है कि अब महायुति गठबंधन का सुपड़ा साफ किए बिना वो नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो मराठा को किनारे करके रखना चाहता है उनको हम सत्ता में नहीं आने देंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब हम उनको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये सवाल सिर्फ मराठाओं का नहीं है, मुसलमानों का भी है, दलितों का भी है और किसानों का भी मुद्दा है। 14 महीनों तक ताकत दिखाई, अब मराठाओं से अनुरोध है कि ताकत और एकता भी दिखाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मराठा 100% मतदान करें, अपने बच्चे और अपने समाज के हित के लिए वोट करें। अब आपको बताते हैं कि मराठा वोटर्स महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर बीजेपी के लिए सरदर्द बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो मराठा वोटर्स ने बीजेपी को लगभग 9 लोकसभा सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, जिसमें से मराठवाड़ा की सभी 6 लोकसभा सीटें और विदर्भ की 3 सीटें थी। मराठाओं के चलते ही बीजेपी के दिग्गज पंकजा मुंडे और राव साहेब दानवे को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि मराठा वोटर्स 113 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाएंगे और महायुति को हराने का काम करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से ही देख लिया जाए तो विदर्भ और मराठवाड़ा की लगभग 78 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे मराठा वोटर्स का असर देखने मिलेगा। पाटिल के अनुसार बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले नागपुर और मुंबई में भी बीजेपी मराठाओं के नाराजगी का असर देखेगी। बीजेपी के लिए सिर्फ मराठा ही नहीं बल्कि मुस्लिम वोट भी सरदर्द बने हुए हैं। महाराष्ट्र की लगभग 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% के आसपास है और इनका वोट एकजुट तरीके से बीजेपी के खिलाफ और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में
जा चुका है। अगर इसी तरह का पैटर्न आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का भी हमें देखने मिला तो जाहिर तौर पर जो महायुति है उसे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। तो मराठा और मुस्लिम की वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 213 सीटों पर नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी और महायुति जो है वो महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स का कोई तोड़ निकाल पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।